लोग सच ही कहते हैं, अपने टीन्स में और स्पेशली अर्ली 20s में प्यार व्यार के चक्कर से खुद को बचा लो, वरना बुरी तरह पछताओ। हर साल हजारों लड़कियां अपने सपनों से ज्यादा किसी लड़के के सपनों में खो जाती है और जब वो सपना अधूरा रह जाता है तो खुद से ही नफरत करने लगती है। यही वजह उनकी सुसाइड की वजह बन जाती है। दोस्तों, प्यार बुरा नहीं है, लेकिन जब वो आपके पूरे फ्यूचर की दिशा बदल दे तो वो लव नहीं, ट्रैप है। मैं आपको अपने कॉलेज की रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। प्रिया नाम की एक लड़की थी, 12th में टॉपर थी, फ्यूचर में डॉक्टर बनने का सपना था। कॉलेज में किसी से प्यार हुआ और फिर क्या, उसने अपनी प्रायोरिटीज ही बदल दी। वही लेट नाइट कॉल्स, स्किपिंग लेक्चर्स एंड इमोशनल ड्रामा, और ऐसे ही चलता रहा। 3 साल बाद जब रिश्ता टूटा तो वो सिर्फ दिल से नहीं, अपने सपनों से भी टूटी। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में लड़कियों से अक्सर कहा जाता है कि उनकी जिंदगी का मकसद है एक अच्छा लड़का ढूंढना, कोई जो उन्हें प्यार करे, संभाले और खुश रखे। एक दिन कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और तुम्हारी जिंदगी परियों की कहानी बन जाएगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। अब यार, कोई भी लड़का चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको पूरा नहीं कर सकता। अगर आपकी खुशी सिर्फ किसी और इंसान पर टिकी है तो वो रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता। क्योंकि जब आप प्यार के पीछे भागती है तो आप अपनी प्रायोरिटीज भूल जाती है, करियर, ड्रीम्स और सेल्फ रिस्पेक्ट। सोसाइटी ने लड़कियों को इतना लव सेंट्रिक बना दिया है कि उन्हें लगता है अगर मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। अगर मैं आपको आज की जनरेशन की लव रियलिटी रिपोर्ट दिखाऊं तो सच्चा प्यार सिर्फ 8% लोगों को मिलता है, बाकी सब इल्यूजन है। 62% इमोशनल डिपेंडेंसी, इसका मतलब होता है भावनात्मक निर्भरता। ये वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बिना उस इंसान के वो कुछ नहीं। ये प्यार नहीं, डिपेंडेंसी है। इसमें सेल्फ वर्थ खो जाती है और इंसान अपने गोल्स को भूल जाता है। एंड 20% इन्फैचुएशन, मतलब आकर्षण। शुरुआत में जो बटरफ्लाई महसूस होती है वो हमेशा प्यार नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार ये एक केमिकल रिएक्शन है, डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन। 3 से 4 महीने में यह फीलिंग धीरे धीरे फेड हो जाती है। एंड लास्ट 10% सेल्फलेस बॉन्ड, मतलब निस्वार्थ रिश्ता। ये रेयर कनेक्शन होता है जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस एक दूसरे की ग्रोथ और पीस की इच्छा होती है। ये रिश्ता तभी पॉसिबल है जब दोनों इमोशनली मैच्योर हैं, बिकॉज प्योर कनेक्शन नेवर डिमांड, इट्स अंडरस्टैंड, दैट्स इट। हम सब सच्चा प्यार ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा प्यार डाटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 8% लोगों तक पहुंचता है। बाकी 92% लोग किसी न किसी इल्यूजन में जी रहे होते हैं, किसी की आदत में, अटेंशन में या लोनलीनेस में। दोस्तों, आज के मॉडर्न युग बॉलीवुड ने हमें सिखा दिया है कि सच्चा प्यार ही जिंदगी का अल्टीमेट गोल है। हर दूसरी फिल्म हीरो हीरोइन के लिए सब कुछ छोड़ देता है, कभी कॉलेज, कभी फैमिली, कभी करियर रिस्क पर डाल देता है और हम सोचने लगते हैं कि यही तो असली प्यार है। लेकिन जरा सोचो, फिल्म तो 3 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन रियलिटी में दी एंड के बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है। असलियत तो ये है कि आज का यूथ प्यार के चक्कर में अपना पूरा फोकस खोते जा रहा है। करियर साइड पर, हेल्थ साइड पर, फैमिली साइड पर, सब सेकेंडरी हो जाता है और जब रिश्ता टूटता है तो लगता है जैसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अकॉर्डिंग टू साइंस, प्यार के शुरुआती 90 दिन आपके दिमाग में वही केमिकल रिलीज करते हैं जो किसी एडिक्शन में होते हैं। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन आपको एक हाई प्रेशर देते हैं जो कुछ महीनों में गायब हो जाता है। इसलिए प्यार कभी कभी जरूरत से ज्यादा पावरफुल लगता है और यहीं पर आपकी जिंदगी ट्रैप कर जाती है। जरा सोचिए, आपके आसपास कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई है क्योंकि उन्होंने प्यार के पीछे भागकर अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज कर दी। जब आप किसी को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी, तभी आपकी सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी गिर जाती है। डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि आपके बिना वो लड़का या लड़की खुश नहीं रहेगा या उसके बिना आप कुछ नहीं। अगर वो आपको इग्नोर करे, चीट करे, तभी आप सोचती है यार चलो ठीक है, प्यार में तो चलता है, और यही सोचकर आप अपनी वैल्यू कम कर देते हो। इसलिए लव कभी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम का रिलेशनशिप कोई लैला मजनू, हीर रांझा वाला रिलेशनशिप नहीं रहा जो लॉन्ग टर्म तक टिक सके। क्योंकि आज के टाइम के रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स पर टिके हैं, ना कि प्यार पर। सो गर्ल्स, फर्स्ट बिल्ड योरसेल्फ। जितनी भी गर्ल्स ये सोचती है कि बस यार कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए फिर तो लाइफ सेट, तो सुनो लड़कियों, प्यार की तलाश करने की जरूरत नहीं है। प्यार अपने आप आता है जब आप खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड वैल्यूएबल बनाती हैं।
अपना टाइम इन्वेस्ट करो किसी बेटर थिंग्स में, क्योंकि जब आप खुद को बिल्ड करती है तो दुनिया आपके पीछे दौड़ती है। सो जल्दी से कमेंट कर दो आई चूज माई सेल्फ फर्स्ट। जब आप किसी भी रिश्ते में एंट्री करती है तो वो चॉइस से होती है, मजबूरी से नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ रहे, लेकिन जो मैक्सिमम रिलेशनशिप देखे जाते हैं वो ज्यादातर किसी न किसी इल्यूजन पर टिके होते हैं। थिंक अबाउट इट, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाती है और आपके पास अपना करियर, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी है तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ प्यार की उम्मीद है तो आप हर बार टूटेगी। जिंदगी में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वही जिंदगी नहीं है। बिकॉज इफ यू चेज नॉलेज, चेज स्ट्रेंथ, चेज रिस्पेक्ट एंड देन ऑटोमेटिकली लव विल चेज यू। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि मैं पूरी हूँ, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपकी आइडेंटिटी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर ये बातें आपको रियल लगी तो शेयर करो उन लड़कियों को जो आज भी सिर्फ प्यार और पार्टनर के कर में अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर रही है।